हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और एक बार फिर डबल मुबारकबाद, क्योंकि आपका पसंदीदा शो खेल खेल में अपना एक साल पूरा कर चुका है। आप सभी के प्यार, भरोसे और सहयोग के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, इस साल हम आपके लिए लाने वाले हैं कुछ खास कहानियाँ, कुछ खास चेहरे और ख़ास तौर पर विमेंस स्पोर्ट्स की प्रेरणादायक स्टोरीज, साथ ही खेलों की एक्सक्लूसिव और ग्राउंड रिपोर्टिंग। आपसे बस एक छोटी सी अपील है, शो के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और देश में खेलों के प्रति जागरूकता को और बढ़ाइए, क्योंकि खेल हमें सिर्फ जीत हार नहीं सिखाते बल्कि लाइफ स्किल्स भी सिखाते हैं, खासकर बच्चों के लिए। तो बच्चों को ये शो ज़रूर दिखाइए और मैं वादा करता हूँ कि हम हर हफ्ते आपकी उम्मीदों से आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो चाय या कॉफ़ी तैयार रखिए, आराम से बैठिए, क्योंकि हमारे पास है इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज की दमदार लाइनअप। चलिए नए साल की शुरुआत करते हैं वीक की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज के साथ। जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज अचानक घरेलू क्रिकेट के मैदान पर उतर जाते हैं तो मामला सिर्फ रन बनाने का ही नहीं रहता। इस बार विजय हजारे ट्रॉफी में उनकी मौजूदगी ने घरेलू क्रिकेट को नई जान दे दी। स्टेडियम भरे, चर्चा बढ़ी और एक बार फिर याद दिलाया गया कि भारतीय क्रिकेट की असली नींव यहीं से आती है। तो क्यों रोहित और विराट का ये फैसला इतना अहम है, आइए जानते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी का ये सीजन खास बन गया रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी से। मुंबई के लिए खेलते हुए रोहित शर्मा ने जयपुर में सिक्किम के खिलाफ 155 रनों की विस्फोटक पारी खेली। यह सिर्फ एक बड़ी पारी नहीं थी, करीब 15 से 17 हजार दर्शक घरेलू लिस्ट ए मैच देखने स्टेडियम पहुंचे और विजय हजारे ट्रॉफी चर्चा के केंद्र में आ गई। वहीं दिल्ली की ओर से खेलते हुए विराट कोहली ने घरेलू क्रिकेट में अपनी क्लास का शानदार प्रदर्शन किया। शानदार सेंचुरी के साथ कोहली ने लिस्ट ए क्रिकेट में 16,000 रन पूरे किए। रोहित और विराट की मौजूदगी का असर सिर्फ स्कोरबोर्ड तक सीमित नहीं रहा। युवा घरेलू खिलाड़ी जो उनके साथ मैदान और ड्रेसिंग रूम साझा कर रहे थे, उनके लिए ये अनुभव किसी मास्टर क्लास से कम नहीं था। इसने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया, क्या घरेलू क्रिकेट को पहचान पाने के लिए हर बार सुपरस्टार्स की जरूरत पड़ेगी? दुनिया के कई देशों में घरेलू टूर्नामेंट्स नियमित तौर पर दिखाए जाते हैं, जबकि भारत में अब भी घरेलू क्रिकेट को सीमित मंच मिलता है। अब चुनौती यही है कि ये ध्यान सिर्फ कुछ मैचों तक सीमित न रहे, बल्कि घरेलू क्रिकेट को लगातार वो मंच मिले जिसका वो हकदार है। हमारा प्रयास हमेशा यही रहा है कि देश के कोने कोने से उभरते हुए घरेलू क्रिकेटर्स की आवाज आप तक पहुंचे और ऐसे ही एक नाम है स्नेहल कोथंकर, गोवा के भरोसेमंद बल्लेबाज। इस साल विजय हजारे ट्रॉफी में गोवा का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है और इस सफर में स्नेहल टीम के सबसे अहम बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। पिछले सीजन घरेलू क्रिकेट में टॉप स्कोरर्स में शामिल स्नेहल ने अपनी ऐतिहासिक ट्रिपल सेंचुरी से सभी का ध्यान खींचा था। वहीं इस विजय हजारे ट्रॉफी के पहले ही मैच में उन्होंने सेंचुरी लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। न्यू ईयर्स ईव पर खेले गए गोवा मुंबई मुकाबले के बाद, जिसे मुंबई ने सरफराज खान की शानदार सेंचुरी के दम पर एक तरफा अंदाज में जीता, हमने स्नेहल कोथंकर से की खास बातचीत। सुनिए उनसे बातचीत के खास अंश। स्नेहल, वेलकम to the show and congratulations first of all the way you began with Vijay Hazare. Unfortunately you lost, but how's the preparation coming along? Preparation has been really good since the time from Ranji Trophy till Vijay Hazare. We didn't get much time, but the team atmosphere and the team how we are gelling, it's really good to see. And I think the preparation wise has been really good. Short period of time, but everybody knows their strength. Everybody has been working together, so I think that really helps us because we have been playing cricket. I mean, all these guys, like from under 16 to under 19, all of them are playing cricket together. So I think that give us more clarity to like go ahead in this tournament.
Great. What about your own form? What would you say? You started really well with the century. Yeah. So what would you say? What's Been in a good touch right now. I mean, first inning, first match I got 100, and then now I've been in a good touch, but unfortunately I got out today. Really good wicket to bat on today, but eventually it will come 100% because I know my inning, I know my strength, so it will come 100%. And you had a fantastic season last year. The 300 you got, and that almost record partnership that you had. How do you feel at such moments? When these things happen, do you think these records actually help you gain that kind of confidence, or they're just part and parcel of your game itself that happens? But what's your feeling like when such things happen? It definitely helps. But we don't plan to make any record or anything like that. But definitely it helps when you get that success, like when you score 3 per 100 and eventually you are a highest run scorer for India. So I think that we just follow the process and everything else follows. So I think that gives us lots of confidence as a player. So I think. And anything special that you're doing for the upcoming season after this, for the next Ranji season that's there, what's your preparation like? So, the distinction that's there between the longer format and then, moving to the shorter formats, what's the difference in preparation for you specifically? So I think first, these 3 matches are there. We, as a team, we want to qualify, and for myself also, I want to be a highest run scorer for in this format. So I think that is my first target, and then going into the Ranji Trophy, we have 2 matches left, and we still have a good chance to qualify. So, and word on Sarfaraz's innings. Do you think he's playing really well, and is there anything that you feel that you can take out of his innings in your own batting form? Yes, 100%. He has got a lot of experience from his cricket life, and he played for Mumbai, played with all the legend. So I think he has a lot of experience back. And then from his inning, I think the way he attacked the bowlers and the way he's just going after the bowlers, I think that gave us a lot of confidence that okay, we can also do this. All the very best. Yes. May you have a great year, and hopefully we will see you in the national side hopefully very soon. Yes. And have a great rest of the Vijay Hazare Trophy. Thank you so much. Hopefully Goa will do really well. Yes. All the very best, and happy 2026. Thank you so much. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ जीतना ही नहीं जानती बल्कि चैंपियंस की तरह खेलना भी जानती हैं। श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत ने 5-0 का क्लीन स्वीप करते हुए जबरदस्त दबदबा दिखाया। ओडीआई वर्ल्ड कप जीत के बाद यह टीम इंडिया का पहला इंटरनेशनल असाइनमेंट था और लड़कियों ने मैदान पर उतरते ही साफ संदेश दे दिया कि टीम को अब आदत बन चुकी है जीतने की। आइए नजर डालते हैं इस शानदार सीरीज और फाइनल मुकाबले की पूरी कहानी पर। भारतीय वुमेन्स टीम ने श्रीलंका को T20 सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप करते हुए फाइनल मैच में 15 रन की जीत दर्ज की। आखिरी मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक बार फिर आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाई और फाइनल मैच में शानदार अर्धशतक जड़ा। जवाब में श्रीलंका की टीम लक्ष्य के करीब जरूर पहुंची, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अहम मौकों पर विकेट निकालते हुए उन्हें 160 रन पर रोक दिया। पूरी सीरीज में भारतीय बॉलिंग यूनिट ने डिसिप्लिन और कंट्रोल का शानदार एग्जाम्पल पेश किया। सीरीज के दौरान शेफाली वर्मा लगातार रन बनाती रहीं और टॉप ऑर्डर की मजबूत कड़ी साबित हुई। वहीं दीप्ति शर्मा ने गेंद से लगातार प्रभाव छोड़ा और टीम की सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर के रूप में नजर आईं। मुझे जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है, हमेशा मैं सोचती हूँ कि जितना ज़्यादा मैं इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दे सकूँ एज एन इंडियन टीम को, उतना ज़्यादा हेल्प होता है। और सेम अगर विक्ट्री की बात करूँ 5-0, तो पूरा फुल टीम एफर्ट था। हर मैच में डिफरेंट मैच विनर्स थे, वो देख के अच्छा लगा। और आई थिंक देखो वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया है, फॉर्मेट इज़ डिफरेंट, लेकिन अच्छा लग रहा है कि हमारा रिजल्ट जहाँ पे हमने फिनिश किया था वहीं से स्टार्ट किया एंड देन नाउ अभी फिनिश किया। ये क्लीन स्वीप इसलिए भी खास है क्योंकि ये ओडीआई वर्ल्ड कप जीत के बाद भारत की पहली T20 सीरीज थी।
और टीम ने यहां भी उसी आत्मविश्वास और भूख के साथ खेल दिखाया। अब भारतीय खिलाड़ियों को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है WPL, जहां यही स्टार खिलाड़ी एक बार फिर अलग अलग फ्रेंचाइजी जर्सी में मैदान में उतरेंगे। ओडीआई वर्ल्ड कप और T20 सीरीज के शानदार प्रदर्शन के बाद WPL अब ना सिर्फ फैंस के लिए एक बड़ा आकर्षण होगा, बल्कि खिलाड़ियों के लिए फॉर्म और कॉन्फिडेंस को बनाए रखने का सबसे अहम मंच भी बनेगा। शतरंज की दुनिया में भारत का कद लगातार ऊंचा होता जा रहा है और इसका ताजा सबूत मिला फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने एक बार फिर ग्लोबल मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। दोहा में आयोजित फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप्स 2025 में भारत के शतरंज खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। महिलाओं की कैटेगरी में कोनेरू हम्पी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, तो वहीं ओपन कैटेगरी में अर्जुन एरिगेसी ने भी ब्रॉन्ज जीतकर देश का नाम रोशन किया। तेज समय सीमा में खेले जाने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में दुनिया के शीर्ष ग्रैंड मास्टर्स हिस्सा लेते हैं और ऐसे मंच पर भारत का डबल पोडियम फिनिश देश की बढ़ती गहराई और निरंतरता को दर्शाता है। अर्जुन फाइड रेटिंग में विश्व के टॉप खिलाड़ियों में शामिल हैं, जबकि डी गुकेश जैसे युवा ग्रैंड मास्टर्स भी लगातार शीर्ष खिलाड़ियों को चुनौती दे रहे हैं। इन खिलाड़ियों की निरंतरता ये दिखाती है कि भारतीय शतरंज अब कुछ नामों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक मजबूत सिस्टम बन चुका है। अगर यही लय बनी रही तो आने वाले सालों में भारत शतरंज की दुनिया में नए इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार है। आगे क्या आने वाला है ये समझने के लिए कभी कभी पीछे देखना जरूरी होता है, और जब हम भारतीय महिला खिलाड़ियों की बात करते हैं तो 2025 सिर्फ एक साल नहीं था, ये एक मोड़ था। जैसा कि हमने अपने एनिवर्सरी स्पेशल एपिसोड में वादा किया था, खेल खेल में अब हर हफ्ते हम बात करेंगे विमेन एथलीट्स की उपलब्धियों की, उनके सफर की। तो आइए 2025 पर एक नजर डालते हैं, सिर्फ जश्न के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि 2026 क्या नई अचीवमेंट्स लेकर आ सकता है। साल 2025 भारतीय महिला खेलों के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हुआ। ये वो साल था जब भारतीय महिलाएं सिर्फ भागीदार नहीं रहीं, बल्कि हर मंच पर विजेता बनकर भी उभरी। क्रिकेट में भारत ने पहली बार ICC महिला ODI वर्ल्ड कप जीता। नवी मुंबई में खेले गए फाइनल में दीप्ति शर्मा के ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया। ये महिला क्रिकेट का अपना 1983 मोमेंट बन गया। फुटबॉल में ब्लू टाइग्रेस ने पहली बार मेरिट के दम पर AFC महिला एशियन कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया। वहीं क्रिकेट में ही एक और उपलब्धि जुड़ी, भारत ने पहला ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। साथ ही साथ एथलेटिक्स में पूजा, विद्या रामराज और ज्योति याराजी ने एशिया में भारत का दबदबा दिखाया। शतरंज में दिव्या देशमुख ने फाइड वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। बॉक्सिंग में जैस्मीन लांबोरिया और मीनाक्षी हुडा ने वर्ल्ड गोल्ड जीतकर भारत का परचम लहराया। 2025 ने साफ कर दिया, ये सफलताएं संयोग नहीं थी, बल्कि बढ़ते आत्मविश्वास का नतीजा थी। और जब हम साल 2026 की ओर देख रहे हैं तो संकेत बिल्कुल साफ है। भारतीय महिला खिलाड़ी अब सिर्फ खेल नहीं रही, वे नेतृत्व कर रही हैं और भविष्य गढ़ रही हैं। क्या आप जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में जो मैच सबसे कम समय में रिजल्ट तक पहुंचा, उसका हिस्सा टीम इंडिया भी थी। चलिए 4 जनवरी 2024 केप टाउन, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया ये टेस्ट सिर्फ 2 दिन से कम में खत्म हो गया। महज 642 बॉल्स यानी 107 ओवर्स, और यह बना टेस्ट इतिहास का सबसे छोटा मैच जिसमें रिजल्ट मिला।
पिच इतनी खतरनाक थी कि बल्लेबाजी किसी गैम्बलिंग से कम नहीं लग रही थी। मैच की शुरुआत में ही साउथ अफ्रीका की पहली पारी 55 रन पर सिमट गई और इसके पीछे था मोहम्मद सिराज का कहर। उन्होंने लिए 6 विकेट सिर्फ 15 रन देकर। भारत ने जवाब में 153 रन बनाए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि 153 के स्कोर से भारत के आखिरी 6 बल्लेबाज सिर्फ 10 बॉल्स में आउट हो गए, 0 पर, यानी पूरी पारी अचानक ढह गई। तीसरी पारी में एडन मार्करम ने हालात से लड़ते हुए शानदार शतक लगाया, लेकिन बाकी बल्लेबाज टिक नहीं सके और साउथ अफ्रीका ने भारत को सिर्फ 79 रनों का लक्ष्य दिया। भारत ने यह लक्ष्य दूसरे दिन लंच से पहले ही हासिल कर लिया और मैच खत्म हो गया। रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया सबसे छोटा और सबसे अनोखा टेस्ट मैच। यादगार या नहीं, ये आप फैसला कीजिए। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। आप भी इस शो का हिस्सा बनिए, सोशल मीडिया पर हमसे जुड़िए, अपने विचार हमसे साझा कीजिए और इस शो को अपने घर का हिस्सा बनाइए, क्योंकि यहां हम सिर्फ कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों या खेलों की ही बात नहीं करते। हम आपके लिए लाते हैं बिना किसी एजेंडा और बिना किसी वेंडेटा के ट्रू स्पोर्ट्स स्टोरीज। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही सोच और सही मूल्यों के साथ बड़े हों, तो उन्हें सच दिखाना भी उतना ही ज़रूरी है और यही हम करते हैं खेल खेल में। तो इसी सोच के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए। फॉर खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।